सीमेवरच्या अनेक भागात ब्लॅकआउट करण्यात आला होता। देशभरातील 27 विमानतळ आता सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आले। आपण ही सकाळची दृश्य पाहतोय। रस्त्यांवर शुकशुकाट। जम्मू आणि काश्मीरची सकाळची दृश्य, हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशीची आपण ही दृश्य। जम्मू या ठिकाणी आता शांत झालेला आहे। काल रात्र आपण पाहिली तर मोठ्या प्रमाणात हल्ले झाले, प्रतिहल्ला करण्यात आला, ज्यामुळे आता पाकिस्तान बिथरलेला आहे। तर आजची ही सकाळची दृश्य जम्मू काश्मीरमधील या ठिकाणी They targeted our civilians, and yesterday the swarm of drones that Pakistan sent in all our western and northern borders, including Jammu, Pathankot, Chandigarh, Jaisalmer, all these places at the borders, our air defense was very alert. We gave them back very, very strongly, and our S-400 has done a tremendous and a beautiful job of thwarting down all kind of air attacks. And there is a news as well that we have downed about 2 F-17s, 1 F-16, and plus one pilot has been caught alive. This is news. We are not still sure about it because the Ministry of External Affairs today they have a briefing at 10 a.m. So let us see what unfolds then. But then Pakistan should not indulge into this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to meet its end in another 4 to 5 days. Pakistan, we have choked them economically. We have choked them as far as their national assets are concerned. We are not giving them water, so there is already drought-like situation in Pakistan. Pakistan's economy is absolutely in a negative mode. The forex reserves are in a negative mode, and Pakistan is begging around in the world for money. And all these things Pakistan is doing only to ensure that India bleeds with 1,000 cuts, the theory that Pakistan believes in. So India is going to hammer you. India is going to put an end to what is a country like Pakistan. You see, Pakistan is getting choked from all the sides. Here you have Baluchistan also, who are against your army. You have Khyber Pakhtunkhwa also, where you are fighting a battle. So there are 3 fronts which Pakistan is facing currently. So Pakistan should, use its brains and lie low, and Pakistan should not retaliate. Stop all this misadventure. Otherwise, Pakistan is going to be wiped out from this map. देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने, अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट the name of Pakistan from this entire map. You see, basically because Pakistan is being choked from all the sides. बलूचिस्तान है एक जगह पे, बलूचिस्तान BLA यहाँ पर टारगेट कर रहा है पाकिस्तान सेना को। खैबर पख्तूनख्वा भी बर्निंग है। 3 फ्रंट पाकिस्तान को लड़ने हैं। इकट्ठा 3 फ्रंट पर लड़ना पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के लिए बहुत नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन है, पाकिस्तान के फॉरेस्ट रिजर्व डाउन है, हमने उनका पानी बंद कर दिया है, हमने उनका ट्रेड बंद कर दिया है, खाने और पीने के लाले पड़ गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहा है मदद के लिए। तो इस प्रकार का अगर आपका देश है
तो आपने बाज आना चाहिए, आपने समझ जाना चाहिए, आपने ये सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए। हथियार डाल दो ना भारत के सामने, क्या क्या होने वाला है? हथियार डाल दो, शरणागति मांग दो, फिर से 71 आने दो, लौटने दो, लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और भारत की ताकत के सामने आप शरण ले लो, नहीं तो फिर आपका नक्शा इस दुनिया से हम मिटा देंगे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।